आज कांग्रेस का सदाकत आश्रम एग्जामिनेशन हॉल बना हुआ है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से टिकटार्थी यहाँ पहुंचे हुए हैं इस उम्मीद में कि विधानसभा चुनाव में उनको सीट मिले। बायोडेटा हाथ में लिए हुए हैं। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनसे बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत में करूंगी मुकेश त्रिपाठी जी से, जो कि मुजफ्फरपुर अर्बन सीट से लड़ना चाहते हैं। जी 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा से आज हमारे आए हुए हैं स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन जी, सदस्य इमरान प्रताप गड्डी जी, अन्य 2 साथी आए हुए हैं। सभी जिला वाइज सब लोगों से एक एक करके लिया जा रहा है जो भी उम्मीदवार है। जैसे मुजफ्फरपुर जिला से मैं आया हूँ, मुजफ्फरपुर जिला से जहाँ से भी जो उम्मीदवार हैं 11 विधानसभा में लोगों ने अपनी दावेदारी दिया है, सभी साथी दे रहे हैं एक एक करके। और बड़ा अच्छा से अजय माखन जी और समझा रहे हैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ता को क्या करना है। हम तो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ेगी। पिछले बार की अपेक्षा इस बार 70 से ज़्यादा 88 सीट 90 सीट पर जरूर कांग्रेस लड़ना चाहिए और कांग्रेस को इस बार अच्छी सफलता मिलेगी। और राहुल गांधी जी का ये जो वोट अधिकार यात्रा हो रहा है, इसके कारण इस बार कांग्रेस के प्रति गजब रुझान आमजनों में है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। तो अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हुए हैं, अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके का माहौल है। पटना कांग्रेस के सदाकत आश्रम दफ्तर में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अपने हाथ में बायोडेटा के साथ किस्मत लेकर आए हैं। किस्मत इस बात की कि इस बार उनको विधानसभा क्षेत्र जो जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां से टिकट मिल जाए और वो विधानसभा पहुंच जाए। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी, बड़ी रोचक और दिलचस्प तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। भीड़ है और सबके साथ उम्मीद है, एक सपना है कि विधानसभा पहुंचने का, और सभी आपको सफेद कुर्ते में नजर आएंगे। कुछ का इंटरव्यू हो चुका है, कुछ इस इंतजार में है कि इंटरव्यू में वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके और ये बता सके कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए वही परफेक्ट क्यों है। और सबके हाथ में बायोडेटा है, ये आपको नजर आएगा। आप अनाउंस कर रहे हैं? हाँ, हम व्यवस्था बना रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। क्या नाम है आपका? सुबोध मंडल, में जिला अध्यक्ष हूँ मधुबनी का। मधुबनी के? जी जी। कहाँ से लड़ना चाहते हैं सुबोध जी चुनाव? हम तो हरलाखी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन मधुबनी 10 विधानसभा है, उसमें 5 विधानसभा हम मांग रहे हैं कि मधुबनी कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। पहले 11 विधानसभा होता था, 11 के 11 जीतता था। तो पूरे प्रदेश में मधुबनी का कांग्रेस सबसे मजबूत है। तो हम चाहते हैं कि 5 विधानसभा हम लड़े और 5 जीत करके आए। अच्छा, आप हरलाखी से लड़ना जी चाहते जी। हैं? मैं जरा बायोडेटा देख सकती हूँ? ये आपको बायोडेटा नजर आएगा और ये चूंकि इन्होंने अपनी उम्र, अपना एड्रेस के साथ साथ क्या करियर ऑब्जेक्टिव्स है ये भी लेकर आए हैं साथ में। इंटरव्यू हो गया या अभी बाकी? नहीं, अभी हम वेटिंग में हैं। हमारे से पहले सारण का लोग गया हुआ है। हमारे मधुबनी के सारे लोग हैं, दीपक सिंह जी हैं, ज्योति झा जी हैं, विनोद कुमार सिंह जी, मधुबनी के पूरे टीम के साथ हम आए हुए हैं और अपने स्क्रीन के चेयरमैन और सदस्य को बताना चाहते हैं कि हम भी मजबूत हैं, तो हमको 5 सीट मिला जाए। मुझे एक बात आप बताइए, हालांकि मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ, स्क्रीनिंग कमेटी की मैं सदस्य नहीं हूँ, लेकिन एक सवाल है कि एक आप आधार बताइए जिस आधार पे आपको लगता है कि आपको ही चुना जाना चाहिए हरलाखी के। नहीं, मुझे चुना जाना चाहिए ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ मैं हरलाखी से मांग रहा हूँ एज ए कार्यकर्ता, मैं जिला अध्यक्ष तो बात की बात है, लेकिन और भी लोग नहीं, प्रत्याशी भी हूँ, लेकिन हमारे जैसे और भी है। तो ये काम आला कमान का है काम कि कैसे चुना जाना चाहिए। कि मैं ये कह दूं कि मैं ही प्रत्याशी हूँ, ये नहीं हूँ। आप प्रत्याशी के तौर पर हैं? प्रत्याशी के तौर पर कहाँ से आए हैं? मधुबनी जिला से आया हूँ, 39 फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से हूँ। आप फुलपरास से लड़ा की है? जी, फुलपरास से लड़ गए। एक मुझे बताइए कारण कि आपको लगता है कि आपको ही चुना जाना चाहिए कैंडिडेट के तौर पर। इसलिए चुना जाना चाहिए कि 2010 के पूर्व मधेपुर विधानसभा था, जो आजादी के बाद का विधानसभा था, उसको 2010 में परिसीमन में समाप्त कर दिया गया और हम लोग 2010 ईस्वी से जो है पूरा जो है शोषित है, पीड़ित है। वो फुलपरास का ही विधायक होता है। फुलपरास के बाहरी लोग जो लड़ेंगे तो फुलपरास सीट से जीतना संभव नहीं है। फुलपरास सीट को जीतने के लिए फुलपरास के माटी का बेटा चाहिए, माटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए। और चूंकि मैं 2015 में इंडिपेंडेंट लड़ के भी तीसरा पोजीशन पे रहा था और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ, अफसरशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा हूँ, इसलिए फुलपरास से टिकट मिलना चाहिए। मैं जरा आपकी फाइल देखूं, ये आपको फाइल नजर आएगी, ये भी दिखाइए। ये पूरा लिस्ट है, ये लिस्ट है और आप समझ सकते हैं कि ये पूरी लिस्ट मतलब
जो भी संभावित चीजें मांगी जा रही है ये सभी लेकर पहुंचे हुए हैं और इसी कोशिश में कि ये जहां से लड़ना चाह रहे हैं फुलपरास विधानसभा मधुबनी का और वहां से ये बेस्ट कैंडिडेट हो और ये अपना सबसे बेहतरीन दे सके, इसकी कोशिश होगी। ये अलग अलग जगह से आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं सर? फुलपरास। आप भी फुलपरास से लड़ना चाहते हैं? आप तो एमएलसी रह चुके हैं। जी आप MLC रह चुके हैं। जी आप भी फुलपरास से ही लड़ना जी। चाहते हैं। ये आपको क्या लग रहा है दोनों में से कौन चुने जाएंगे? जो पार्टी का जो निर्णय होगा हम लोग को मंजूर है। मैं जरा अंदर की तस्वीर दिखा सकूं और ये सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमानुल्लाह खान हुआ। मैं कहाँ अभी से लड़ना चाह रहे हैं? मैं अभी 20वीं में बिस्फी से लड़ना चाह रहे हैं। 35 20वीं नंबर है उसका, उससे लड़ना चाहता हूँ। मैं वर्तमान डिप्टी मेयर हूँ और पार्टी की जिला से लेके बिहार तक में हमारी गतिविधि स्पष्ट है और मैं पिछले 85 से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। अब पहली बार जोर लगा रहा हूँ। अच्छा, पार्टी अगर हमारे तरफ देखी तो उम्मीद रखिए हमारी विजय निश्चित है। ये आपके साथ भी बायोडाटा पूरा लेकर जी हाँ जी। ये इनका बायोडाटा है जिसमें इन्होंने अपनी सामाजिक गतिविधियों के बारे में क्या क्या काम किया है समाज सेवा के तौर पर इसका जिक्र किया है और राजनीतिक पद इन्होंने अब तक क्या क्या हासिल किया है इसका जिक्र है। अंदर चल के देखते हैं चूंकि यहाँ भीड़ लंबी है और सभी के हाथों में आपको पन्ना नजर आएगा बायोडाटा के तौर पर। आपको कहाँ से लड़ना है? कहाँ से लड़ना है? बिस्फी मधुबनी जिला। आप नाम की है? सुल्तान अहमद शमसी। वही नाम से लड़ना चाह रहे जी 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 छी। जी जी इनके हाथ में बायोडाटा। कितनी उम्र होगी आपकी सर? जी 70+ है। 70 चुनाव लड़ ये पहली बार कोशिश कर रहे हैं चुनाव लड़ने? नहीं नहीं, पहले भी कोशिश की। कोशिश कर चुके हैं। ये तस्वीर है, जरा अंदर देखिए। यहाँ अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए बाकायदा नाम विधानसभा क्षेत्रों के नाम की घोषणा की जा रही है और उसके बाद जो जहां से लड़ना चाहते हैं वहां से उनका जिक्र किया जा रहा है। ये एक फॉर्म भर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? उधर कुशीनगर। चुनाव उनको लड़ना है? हाँ। अच्छा, आपके साथ आए हैं ये? क्या नाम है आपका मैम? चांदनी कुमारी। कहाँ से लड़ना चाहती हैं चांदनी जी? नया विधानसभा से सीतामढ़ी जिला पड़ता है। जी। जी अब पहिल भी रह लिया? नहीं, मैंने बहुत बार आ चुके हैं। आ चुकी है हाँ। चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव के लिए प्रत्याशी मैं पहली बार हुई हूँ। ये आपको देखिए कि किसी के माथे पे आपको शिकन नजर आ रहा होगा, किसी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही होगी। ये इमोशंस का यहाँ मेला लगा हुआ है और चूंकि सबकी कोशिश है कि वो अपना बेहतर दे पाए और भले हाथ में बायोडाटा की फाइल पतली हो या फाइल थोड़ी मोटी हो, लेकिन उम्मीद सबकी सिर्फ एक है कि विधानसभा का वो सीट हासिल करना जो 2025 में इस बार कांग्रेस के हिस्से आएगा और इसी कोशिश में इसी जुगाड़ में हर कोई लगा हुआ है। जरा मैं बाकी लोगों से बातचीत करूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार नाथ यादव है। कहाँ से लड़ना चाह रहे हैं? हम केकारी से लड़ना चाहते हैं। लड़ना है कहाँ? टिकारी से। केकारी से। टिकारी से। क्या नाम है सर आपका? चंद्रिका प्रसाद यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष, अभी डेलीगेट मैं हूँ और पार्टी में हम बहुत पुराने समझिए 72 में प्रखंड अध्यक्ष थे। इसके बाद जिला में जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष 8.5 साल। इसके बाद पार्टी का कार्य कर रहे हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा। तीन कारण बताइए कि आपको ही टिकट मिलना चाहिए। इसीलिए कि वहाँ जो सिरघाटी है वहाँ यादव और एक दूसरे जाति जो अभी सीटिंग है उन्हीं लोग में लड़ाई जाती है, इसीलिए वहाँ किसी यादव बिरादरी में मिले और हम पुराने वर्कर हैं, पुराने आदमी हैं, इसीलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और भी कई लोग हैं। अरे मैम इधर तो घूम जाइए, चुनाव लड़ेंगे तो क्षेत्र में ऐसे ही आपको बातचीत करनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिया हसन, डिप्टी मेयर दरभंगा में हूँ। अच्छा, दरभंगा में। और चुनाव किस विधानसभा से लड़ना चाहती हैं? मैं दरभंगा विधानसभा 83 से लड़ना चाह रही हूँ। दरभंगा शहरी क्षेत्र। जी या जहाँ से भी संजय जी हैं। हाँ। अच्छा, तो मुझे एक कारण बताइए कि आपको लगता है कि आपको ही टिकट मिलना चाहिए। अपना बेस्ट आप क्या दे पाएंगे? अगर आपको इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं, मैं इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ फिर भी ये सवाल है। हाँ, मेरा सबसे पहला दायित्व बनता है कि जो वहाँ की जल समस्या जो है, जो पानी और जो पूरा डबरा यानी कि पूरे शहर जो है गंदगियों का ढेर है,
मैं उसको निजात देना चाहती हूँ। एक विधायक बन करके 5 बार से आप विधायक बन करके आपने क्या किया दरभंगा के लिए, मेरा सिर्फ एक सवाल होता है। और अभी मुझे पब्लिक ये सवाल करती है कि डिप्टी मेयर आप है तो आप क्या कर रहे हैं। अगर डिप्टी मेयर को ये अगर अकेला पावर होता तो दरभंगा का बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता था। तो ये मेरा दायित्व बनता है कि ये मुझे मिलना चाहिए। जब मैं जनता से चुन करके डिप्टी मेयर बन सकती हूँ तो एक एमएलए भी बन करके, एक सोशल वर्कर बन करके, मैं एमएलए भी बन करके और जनता की सेवा करना चाहती हूँ, जो बिना भेदभाव के छोटी जाति बड़ी जाति सभी को एक समान, हिंदू मुसलमान सबको लेकर के मैं काम करना चाहती हूँ। तो मेरा सबसे पहले यही मेरा दायित्व है। बातचीत करने के लिए देखिए, राजनीतिक पिच पर हर कोई बैटिंग करने के लिए यहाँ तैयार नजर आ रहा है, लेकिन बॉल हाईकमान के हाथ में। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और एक इंटरव्यू हर एक कैंडिडेट को टाइम दिया जा रहा है कि वो अपने बारे में बता सके और क्या मकसद है इस बार चुनाव में, इसकी कोशिश रहेगी। और तमाम लोगों से मैं बातचीत करूंगी। क्या आपको भी चुनाव लड़ना है? बिल्कुल, मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। मैं और आज अप्लाई भी किया हूं कांग्रेस के दफ्तर में। राहुल जी के बुलावे पे हम लोगों ने ये ज्वाइन किया कांग्रेस। और चूंकि बिहार में आज तक मैं जिस समाज से आता हूं, प्रजापति समाज से आता हूं, प्रजापति समाज को किसी पार्टी ने आज तक टिकट नहीं दिया और राहुल जी ने वादा किया है कि अति पिछड़ा को हम टिकट देंगे। तो हम लोग लगातार प्रजापति समाज को गुलवंत करके कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहा हूं और टिकट के लिए प्रत्याशी हूं। कहाँ से लड़ना चाहते हैं? हाँ, कुरहनी मुजफ्फरपुर से मैं लड़ना चाहता हूँ। जी 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 जी। हम भी हैं। आप भी कुरहनी से ही लड़ना चाहते हैं? दोनों साथ में तो नहीं आए? नहीं, साथ में तो है, ये है, सब आदमी साथ में है, लेकिन जो तय होगा, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो मन है। ऐसे हम कुरहनी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, त्रिभुवन पटेल नाम है। आवेदन दिया है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन अभी जमा किया है हमने। काम हम लोग कर रहे हैं मिलजुल कर, और पार्टी जो तय करेगी उसके अनुसार चलना है, काम करना है। आप हमको ये बताइए कि वो भी कुरहनी से हैं, आप भी हैं, तो आप उनसे बेहतर कैसे हैं ये बताइए। नहीं, बेहतर नहीं, सब लोग समान काम कर रहे हैं, उसमें बेहतर क्या हो सकता है। दोनों में से एक को ही पार्टी टिकट देगी ना। सब लोग बेहतरी के लिए ही करते हैं, तो ये अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। मैं दोस्ती नहीं तोड़ा रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ जगह पर एक ही को टिकट मिलेगा ना सर। हाँ हाँ, वो तो तय है कि एक ही को मिलेगा। आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? मैं बेतिया विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। विधानसभा का नाम बेतिया? हाँ, बेतिया। हाँ, पश्चिम चंपारण का एक सीट। आपका? मेरा नाम गुंजन मिश्रा है। हम लोगों को राहुल गांधी ही लेके आए हैं, हमारे नेता, और हम लोगों को मौका, इस बार हम लोगों को मौका मिले। मैं यही चाहता हूं कि युवाओं को मौका दे बिहार में, क्योंकि हम लोगों का जो भी है वो राहुल जी से ही रिलेटेड है। उन्हीं के कहने पे हम लोग यूथ को एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको पता है कि बिहार के आखिरी मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से थे वो कौन थे? जी, आखिरी मुख्यमंत्री जो बिहार से कांग्रेस के थे वो कौन थे? जगन्नाथ मिश्रा जी। जी, उसके बाद तो कोई बने नहीं। नहीं उसके बाद इस बार आप लोगों की कोशिश क्या है, कितनी सीटें मिल जानी चाहिए कांग्रेस? देखिए, ये तो सीटें जो हैं वो पार्टी हाई कमांड डिसाइड करेंगी, और चूंकि वो बहुत सारे गठबंधन के लोग हैं, तो गठबंधन जो तय करेगा उसी में हम लोग रहेंगे। क्या कर सकते हैं आप जिससे हाई कमान को लगे कि ये सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है हमारे लिए जो बेतिया से लड़ सकता है? देखिए, करना है ये कि हमें जो नीतीश कुमार का पिछले 20-22 वर्षों से जो उन लोगों ने सत्ता पे काबिज कर रखा है, उनके कुशासन को उजागर करना है, पब्लिक के बीच लेके आना है। आप जाइए, आप चूंकि एबीपी के हैं, आप क्षेत्र में जाइए, गांव में जाइए, आज भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ के बच्चे अनपढ़ हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जी, शिक्षा की कमी है, सड़क नहीं है, सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, तो ये सब है हमारे पास मुद्दे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कामरान हुसैन हुआ। कहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कामरान जी? जहानाबाद मेरा घर हुआ। जी जी। क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस आपको टिकट देगी? हम लोग प्रयासरत हैं, बाकी आला कमान डिसाइड करेंगे, नेतृत्व डिसाइड करेगी। हम लोग लगातार कांग्रेस की विचारधारा से, कांग्रेस राहुल गांधी जी के सिपाही के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी दी है उसको हम लोगों ने पूरा हमेशा किया है, आगे भी अगर लगेगा पार्टी को तो। मुझे एक कारण बताइए कि आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए सबसे बेहतरीन अपने विधानसभा क्षेत्र में आप?
नहीं, हम बेहतर हैं, हमने काम किया है। आपको तो अपना बेस्ट वहाँ परफॉर्म करना है, एक कारण बताइए। कारण ये है कि अभी जो योजना जो माई बहन मान योजना हुआ है उसमें जहानाबाद में हम टॉपर हैं। लगातार हम क्षेत्र में काम करते चले आ रहे हैं। पार्टी आपका बायोडेटा किधर है? बायोडाटा मेरा है, गाड़ी में है। गाड़ी में रखा है आपने? अभी हम लोग का टर्न नहीं आया, इसलिए बैठे हुए हम लोग वेटिंग में है। ये तस्वीर है यहाँ पर, और किसको वो ग्रीन सिग्नल मिलेगा, किसको वो टिकट मिलेगा, जिसकी उम्मीद आज ये सभी कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं इसी कोशिश में कि उनको टिकट मिल जाए और वो विधानसभा पहुंच जाए। विधानसभा चुनाव 2020 के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो 87% परफॉर्मेंस के साथ 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जिसमें 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, यानी 1/4 जीत दर्ज हुई थी। इस बार सीटें कितनी मिलेंगी कांग्रेस को ये देखना है, लेकिन उससे पहले ये दिलचस्प तस्वीर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आज पहला दिन, और तमाम टिकटार्थी अपनी अपनी उम्मीद को बायोडेटा के रूप में लिए हुए यहाँ पहुंचे हुए हैं। अपने सहयोगी आर्यन आनंद के साथ श्री एबीपी न्यूज पटना।